हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब एक रिवायत बयान की जाती है कि जिस घर में बिल्ली आकर बच्चे दे और घर वाले उस बिल्ली और उसके बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं बल्कि उनकी मदद करें, तो अल्लाह ताला उस घर पर अपना ख़ास रिस्क और बरकत नाजिल फरमाता है। ऐसे घर से बेबरकती और रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाती है और अल्लाह ताला उस घर वालों को इतनी नेमतें अता फरमाता है कि गोया बारिश की तरह रिस्क बरसने लगता है। प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बुजुर्गान दीन और औलियाए कराम के अक़बाल की रोशनी में बताएंगे कि घर में बिल्ली का आकर बच्चे देना कैसा है, और अगर आपके घर में भी किसी बिल्ली ने आकर बच्चे दे दिए हैं तो वो कौन सा अमल है जिसे इख्तियार करने से अल्लाह ताला आपकी परेशानियां और मुश्किलात दूर फरमा देता है और आपके घर में रिज़्क़ व दौलत की फरावानी हो जाती है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया हो और वो ना आए हों। इंतज़ार करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई। ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से ये बात बताई गई कि आपकी चारपाई के नीचे एक कुत्ते का बच्चा छुपा हुआ है और इसी वजह से फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं हो रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आपने इस कुत्ते के बच्चे को चारपाई के नीचे से निकलवाकर घर से बाहर रखवा दिया। जैसे ही कुत्ते का बच्चा बाहर निकाला गया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फरमाया कि हम फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता मौजूद हो। प्यारे बहन भाइयों, कुत्ता एक दरिंदा जानवर है और दूसरे जानवरों का शिकार करता है। इसी तरह बिल्ली भी एक शिकारी जानवर है जो कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करती है। इसके बावजूद इस्लाम में बिल्ली को जो मकाम और मर्तबा अता किया गया है वो किसी और जानवर को हासिल नहीं। इस्लाम हमें हर जानवर के साथ हुस्ने सलूक का दर्स देता है, लेकिन बिल्ली के मामले में इस्लाम ने ख़ास तौर पर नरमी और मोहब्बत की तालीम दी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बिल्ली अगर किसी के हक़ में दुआ करे तो उसकी दुआ सातों आसमानों को चीरती हुई अल्लाह ताला तक पहुँचती है, और अगर बिल्ली बद्दुआ दे तो वो बद्दुआ भी सीधी अल्लाह ताला तक पहुँचती है। इसीलिए हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोशिश किया करो कि बिल्ली तुम्हें दुआ दे, बद्दुआ ना दे, क्योंकि अगर बिल्ली की बद्दुआ लग गई तो फिर इंसान की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। इस्लामी तारीख़ से हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बिल्ली आया करती थी। जब वो बिल्ली आपके घर आती तो आप उसके लिए पानी का बर्तन झुका देते ताकि वो आसानी से पानी पी सके। बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बचे हुए पानी से वज़ू भी फरमा लिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बिल्ली हरगिज़ नापाक नहीं, बल्कि ये तो घरों में आने जाने वाले जानवरों में से है। इस्लाम हमें हर जानवर के साथ हुस्ने सलूक का दर्स देता है, लेकिन बिल्ली के मामले में इस्लाम ने ख़ास तौर पर नरमी और मोहब्बत की तालीम दी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बिल्ली अगर किसी के हक़ में दुआ करे तो उसकी दुआ सातों आसमानों को चीरती हुई अल्लाह ताला तक पहुँचती है, और अगर बिल्ली बद्दुआ दे तो वो बद्दुआ भी सीधी अल्लाह ताला तक पहुँचती है। इसीलिए हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोशिश किया करो कि बिल्ली तुम्हें दुआ दे, बद्दुआ ना दे, क्योंकि अगर बिल्ली की बद्दुआ लग गई तो फिर इंसान की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। इस्लामी तारीख़ से हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बिल्ली आया करती थी। जब वो बिल्ली आपके घर आती तो आप उसके लिए पानी का बर्तन झुका देते ताकि वो आसानी से पानी पी सके। बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बचे हुए पानी से वज़ू भी फरमा लिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बिल्ली हरगिज़ नापाक नहीं, बल्कि ये तो घरों में आने जाने वाले जानवरों में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम भी बिल्ली से मोहब्बत की वजह से पड़ा। अरबी में हिर्रा का मतलब बिल्ली होता है और अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिल्लियों से बेहद मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा उन्होंने शदीद गर्मी में एक कमज़ोर बिल्ली को देखा तो उसे उठाकर अपनी आस्तीन में छुपा लिया ताकि उसकी जान बच सके। इसके बाद वो बिल्ली हमेशा उनके साथ रही और उनके पास कई बिल्लियाँ रहा करती थीं। प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी तालीमात से ये बात वाज़ेह होती है कि बिल्ली ना नापाक है और ना ही नजस, इसे घर में रखा जा सकता है, और अगर कोई बिल्ली बेसहारा हो तो उसे पालना भी जायज़ है। बुजुर्गान दीन खुसूसन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलियाए कराम फरमाते हैं कि बिल्ली के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास बरकत रखी है। अगर बिल्ली खुद ब खुद किसी घर में आकर बच्चे दे दे तो ये बहुत बड़ी बरकत की अलामत है। ऐसे घर वालों को चाहिए कि ना बिल्ली को तंग करें, ना उसके बच्चों को, ना ही उन्हें घर से निकालें, बल्कि बिल्ली को उसके बच्चों की परवरिश में मदद दें।
उसके लिए पानी रखें, अगर मुमकिन हो तो कुछ खाने का इंतज़ाम करें। ऐसे घरों पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह की मखलूक को खाना और पानी मिलता हो, उस घर में कभी तंगी और बेबरकती नहीं आती। लिहाजा प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क़, बरकत और सुकून हो, तो अल्लाह ताला की मखलूक के साथ रहम और नरमी का बर्ताव करें, चाहे वो बिल्ली हो या कोई परिंदा जो आकर घोंसला बना ले। कभी भी अपनी वजह से किसी जानदार को या उसके बच्चों को नुकसान ना पहुँचाएं। फिर देखें अल्लाह ताला किस तरह आपके घर को नेमतों से भर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।